ऐसे मैया पूरे दिन लाला की सेवा में लगी रही, रात में अपने समीप सुवाए। धीरे धीरे ठाकुर जी मैया के ऐसे लाड़ चाव में नेक नेक बड़े होते जा रहे हैं। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए और आज एकादशी है। नंद बाबा सवेरे से ही अपने ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा में लगे हैं। चतुर्भुज नारायण की सेवा करें, सेवा से निवृत्त है करके आज अपने नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लाला दोनों 1 वर्ष के है गए। ठाकुर जी को अब नामकरण संस्कार हो और कोई श्रेष्ठ महापुरुष आकर के ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करे। गर ग्रह प्रोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा के जो दोनों लाला हैं ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और इसी कारण से वो नामकरण करने नहीं आ रहे हैं कि भैया जिनके कुल के बालक हैं उनके द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब ये बात मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता नंद बाबा से कि बाबा मैं कैसे आऊं, तो बार बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते हैं कि अभी तो हम वहां व्यस्त हैं, अभी तो ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान है। तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी, बोले बाबा बड़ी कृपा, हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते भाई कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले देखो आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबा बोले हम, बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बाल कृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले आप आज्ञा करो क्या करें। बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली एक ही तो लाला हमारो, वाके उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी तक आपके यहां लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मना दियो, गैयान के बीच में नामकरण करो।
आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आवे तो या बार घैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगन को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई। एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कहा कल करेंगे हम नामकरण, भैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली आपकी सेवा में कोई कहा व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी, आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही, बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रहो है। जा लाला चक्के आ। सो ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मुझे सुनाई दे रही है क्या? बालक बैठो बजा रहो है। मैंने कि वाह बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी ला। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आता। ध्यान पूर्वक सुनो। ठाकुर जी तो ले करके महाराज पान लगे प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुलावे। आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है, और महाराज देखो बैगन को भरता बनाया हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे। अब उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछु ना बना में जे तो रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तो को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, में देख आज कहा बनाए हो या ने, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे। अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिले वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे भाई। खेच उतने चले जाते होंगे, जन कहा भलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आ दूंगी, लाला लग जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री। देखो एक बात, आज कलयुग के मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है। पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता कई मंदिरों में।
सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, वो भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता, पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं। जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आयो पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल, हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी। ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे, बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए, तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी, तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे, उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में। तो ब्रजवासियों से कही हाँ भाई चलो, एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे, और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से, बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार, बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहां थाली आई, तो थाली देख करके, कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए, लेकिन रोने लगे, कैसे करें, हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा, अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं। सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधी आ रही घी की, और घी की सुगंधी में बढ़िया छौंक लगाए, और छौंक लगा करके सामग्री डाली, टमाटर डाले, जे डालो, वो बढ़िया साग बन गयो, साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो।
अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दे। अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है। सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं। हाँ, ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कड़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें। और सब भाव इतने शुद्ध मन से, इतने भाव से व्यवस्थित किए। महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मोकू अनुभव है रही है। सामग्री जो बन रही है वहां की सुगंधी कैसी है, इलायची और केसर डालवे पे सुगंधी भी उनको अनुभव है रही है। नेत्र बंद है मानसी भाव से, खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए। घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए। खाली थाल हैं देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए। और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं, जे कड़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो, जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करने के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए। क्यों? बोले मां ने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे। वहां घर में व्यवस्था नहीं, हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में। क्यों? कई भावना उसके पीछे। एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं, अकेले नहीं पाते ठाकुर जी, सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते पर सखा संकोच करते हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नहीं, हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आवेंगे। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम सो पावे। या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है, सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगावे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पावे। अब ये हमारे सामने तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको पर्दा चाहिए। तो निश्चित है भोग के समय अनोसर किया करो। और यदि पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो भुजा से ही, अब जैसे कल परसों एक उत्सव था तो वहां पे उनके ठाकुर जी का उत्सव था, हम आरती करने की, मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर जी, तो आरसी नहीं थी वहां पे, तो हमने भुजा की आरसी दिखाई, लो लाल जी, और फिर भुजा की आरसी दिखा के फिर स्वयं भी देखें, हाँ बढ़िया सुंदर लग रहे हो। तो भावना बहुत प्रधान है भक्ति में, वस्तु प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान नहीं, भावना प्रधान। जैसे बीड़ा भोग ठाकुर जी को नित्य आना चाहिए, बीड़ी भोग। अब लोगों के घर में बीड़ी की व्यवस्था नहीं है तो अपने भुजा कोई ऐसे बीड़ी की भावना रखो और ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराओ, बीड़ी ठाकुर जी बीड़ी पा रहे, भावना की सेवा। आज भी किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, व्यवस्था नहीं है तो मत लेके जाओ, तो फिर अकेले घर पे कैसे छोड़ के आए। भावना करो, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सब सखाओं, हे सब सखियों, हे सब ब्रजवासियों, अब जे घर आपको है, 3 दिन के काजे हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ। जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे सामग्री रखी है, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे आप बना के पवाए दियो, हम 3 दिन के काजे जा रहे हैं। ये भावना करके जाओ, शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रख के जाओ, जल की झारी जी रख के जाओ, ठाकुर जी को शयन मुद्रा में सुला करके आप जाओ। लेकिन याद रहे 2 दिन से ज्यादा मत जाइए,
2-3 दिन की बात तो ठीक है, पर उससे लंबे जा रहे हो फिर तो फिर व्यवस्था पूरी लेके जाओ। 3 दिन तक 2 दिन तक तो ऐसी सेवा आप मानसी करके, लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए। चाहे कहीं गए हो आप, समय समय पर आपको याद आनी चाहिए कि हाँ अब ठाकुर जी का भोग बनना होगा, अब ठाकुर जी राजभोग कर रहे होंगे, अब ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था है गई होगी, यशोदा मैया सुवारे होंगी। ये चिंतन मन में रहना चाहिए, तभी आपकी सेवा वहां चल रही होगी। आप अनुभव करेंगे, एक बार 2 बार ऐसी भावना चित्त में रखोगे ना, और फिर लौट के जब घर आओगे, काऊ देना तो ठाकुर जी की व्यवस्था में, ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी के सिंहासन पर कछु तो अनुभव ऐसा होगा कि आपको पता लगे कि हाँ सब यहां आए और ठाकुर जी की सेवा करके गए। भावना प्रधान। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ। माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर से निकर के आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे, तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, मैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी भोग झूठो कर दियो। हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पा ले। तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा, जय हो ठाकुर जी क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं, फिर बुला रहा हूं मैं। लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन 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 चल के बाहर आ गए। फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए, अब के न करके नहीं आवे को बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी, बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई, जय जय अब की बार नहीं आवे वो बालक कमरा में, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए, और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए, और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे, समझ गए बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजा प्रकट है गई। 2 भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है, और 2 भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं। और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरी भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले बाबा, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो।
आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते, तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं, लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्री नंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। नंद्रगह आयो गर्ग विधि जान, राम कृष्ण के नाम करण हित, यदुकुल के सन्मान। गज मोतिन के चौक पुराए, नाम करण विधि ठान। मंगल गीत गावत यशुमती, बोलत अमृतवान। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। हलधर और नाम संकर्षण, को न जाने भेद। अब यह नाम तुम्हारे सुत के, सुनो चित दे नंद। हे नंद बाबा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे दूसरे लाला को नामकरण कर रहा हूं। बोले कहा, कृष्ण नाम नारायण केशव, है हरि परमानंद। मैया, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपके बड़े लाला को नाम राम है और दूसरे लाला को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, पर ये अनेक नाम सुन जानो जाएगो। पद्मनाभ बाधो मधुसूदन, वासुदेव भगवान। और अनंत नाम है इनके, कहो कहो लो आन। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नंद सुवन त्रिभुवन के ठाकुर, तिनके नाम धराए। परमानंद प्रभु अखिल लोकपति, गोप वेश धर धाय। बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के वर्ण के ऊपर नाम रखा गया। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण राधारमणम। हरे हरे राधारमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रियतम। बाल मुकुंदम राधारमणम, हरे हरे राधारमणम। आसन वर्णास्त्रयो यास्य, गुह्यतानुयुगम तनुः। शुक्ले रक्तस्तथा पीत, इदानीम कृष्णताम गतः। ये राधारमणम पद जब लिख रहे थे तो इसी श्लोक से प्रेरणा मिली। केसर तिलक तो राधारमण जी लगाते हैं, वर्ण कैसा? बोले कृष्ण वरणम, क्योंकि यहां पर श्री गर्गाचार्य जी ने वर्ण से ही ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा है। कृष्ण वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी का अंग का वर्ण कैसा है? कृष्ण है। कृष्ण का मतलब काला नहीं होता। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बिहारी जी को देखो, राधा वल्लभ जी को देखो, राधा रमण जी को देखो, निहारते निहारते अगर वे श्याम ही दिख रहे हैं, काले ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी दर्शन ना है भयो आपको। कुछ परिवर्तन दिखेगा। हमने अनुभव किया है, हम आपको भी बता रहे हैं।
9 तपा आते हैं जून के महीना में, 9 तपा आते हैं, मतलब वो 9 दिन भयंकर गर्मी होती है। तो ठाकुर जी को कम कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं। वृंदावन में तो हमारे राधा रमन जी हैं जो न कम ही पहने, कभी कभी तो बस एक कॉपीन पहन के ही आ जाएं बस। श्रीनाथ द्वारा में भी ठाकुर जी को केवल बहुत कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं, अंग का दर्शन होता है। जब आप अंगों को गौर से देखेंगे ना ठाकुर जी के, तो आपको अनुभव होगा। नाथ द्वारा में तो हमको हुआ गौर वर्ण का, कुछ लाल लाल लालिमा सी दिखी श्री ठाकुर जी में। तब एक आचार्य भी वृंदावन की आज्ञा कर रहे हैं कि भैया ठाकुर जी यदि श्याम ही दिख रहे हैं, ठाकुर जी कारे ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी आपके दर्शन में कोई चूक है, भजन में कोई चूक है। लेकिन यदि दर्शन करते करते ठाकुर जी श्याम नहीं, आपको कृष्ण वर्ण के दिखे, कछु अलग ही कांति सी दिखे, कारे भी नहीं है लेकिन प्रकाश भी पूरा पूरा दे रहे हैं, तब समझो कि हाँ अब ठाकुर जी दिखे हैं। श्याम वर्ण के दिख रहे हैं, कारे कारे दिख रहे हैं, तो मतलब अभी ठाकुर जी ने आवरण को दर्शन कराया, अपने मूल रूप को दर्शन नहीं करा रहे हैं। ठाकुर जी मूल भाव से कारे नहीं है। कृष्ण वर्ण क्यों? कृष्ण वर्ण कैसा है? ना कारे हैं, ना नीले हैं, ना सांवले हैं, कछु अलग ही वर्ण है। ठाकुर आज तक पूरा ब्रह्मांड नहीं खोज पाया कृष्ण वर्ण है कैसा। वो जाकू दिखे हैं वही को पता है कि कृष्ण वर्ण है कैसा। नारद जी तो कहते हैं कि इस वर्ण का कभी कोई चित्रकार इसको बना नहीं सकता, कोई वर्णन करता इसका वर्णन कर नहीं सकता, वो कृष्ण वर्ण है। इसलिए वर्ण के कारण मैया मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता। ये तो वर्ण के ऊपर नाम हुआ, फिर ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए गए। ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए। जो कर्षतीत कृष्ण, कर्षण करे वो कृष्ण है। इस प्रकार भगवान के क्या है रो भैया, ये सुंदर सुंदर भावों से नाम कृष्ण बताए गए। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, बहुनि संति नामानि। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ, तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए। मैया ने मन में विचार करी, बोले लाला को नामकरण तो है ही गए, अब या को कर्ण भेदन संस्कार और करो, कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है, 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों का। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे हैं। यमन यमन एक सुंदर पद है, कर्ण छेदन, बड़ा सुंदर पद है। सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत। बहुत भाव से सुनियो, ये प्रथम बारी कह रहे हैं कर्ण भेदन लीला ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करनो है। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। ठाकुर जी सुबह सुबह उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए, बोले आज कहा है रोए। तभी बलराम जी आए, बोले लाला, बोले हाँ भाज जा। बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी है, तेरे कान में घुसाई देगी। सूची देख
भागे नंद नंदन सूची दे, सूची देखत भागे चले हरि, सूची देखत बहुरी परी कर आगे, बहुरी पकड़त बहुरी पकड़ के आगे, बहुरी पकड़ के आगे, सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के और नंद के लाला की जय। जय हो बाबा। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। वो कहाँ भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो अभी इतनो जाने ना है, सिद्धीन पर चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं यहाँ ना हूं। मैया ढूंढ रही, बोले अच्छा। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यहीं है। मैया मैं ना हूं, हुआ है, मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लाल जी पकड़ लिए। अब लाल जी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरे कान में छेद लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी है जा रही है? अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है गए। बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझको एक वचन दे। बोले कहा ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुईते एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हम हमारे तो कान छिदवा है, काय छिदवा में? बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो, तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखी हो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है रो है। हे सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान छेद करण सबहिन पहरायो, छेद करण सबहिन मन में अति हरसानी, मन में अति हरसानी। हे हंस दीनो तब ब्रज
ब्रजपति प्रभु की हंस दीनो तब सुनी सुनी तो तेरी वाणी, सुनी सुनी तो तेरी वाणी, सुनी सुनी तो तेरी वाणी, सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान छेदत, सुत के कान छेदत नंदरानी, ठाकुर जी ने छेद करण सब हिन पहरायो, मन में अति हर्षानी। जब सबके कान छिद गए ठाकुर जी खूब खुश है गए, और खूब खुश है के बोले हाँ मैया अब करवाए दो मेरो भी, अब कम से कम अकेले पीड़ा तो नहीं होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, कम से कम कान में दर्द होगा तो सबन के होगा ना, अकेले मेरे नहीं होगा। ठाकुर जी की सुंदर ये भाव देख करके हंस दीनो तब ब्रजपति प्रभु के, सुने सुने तोतरी वाणी। नंद बाबा जोर से हंसने लगे लाला की तोतरी वाणी सुन करके, और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, और लाला के सुख के कारण सबन ने अपनो कर्ण छेदन करायो, और फिर लाला को कर्ण छेदन संस्कार भयो। बोलो कर्ण छेदन संस्कार की। लाला के नित्य नित्य संस्कार सुंदर सुंदर है रहे। सूची पढ़ी दीन द्विज धर देवा, जाते पीर न होई कर्ण को हम करही तब सेवा। एक पद ऐसा आया, सब कह रहे हैं बोले लाला जाते तेरे दर्द नेको नहीं होगो, हम तो कुछ सौगंध खा के कह रहे हैं, और यदि भई तो तू चिंता मत के, हम सब तेरी सेवा करेंगे, जो तू कहेगो सब करेंगे। कहत यशोदा द्विजवर देवा, तुम मन भाषो कहिए, गोकुल के प्रतिपालन लायक नंद गोप के रहिए। ऐसे सुख अपने दृग देखो सकल संपदा बाढ़ी, याते कहाँ अधिक चाहियत है अष्ट महासिद्धि दाढ़ी। चिरजियो यह नंद लाल तेरो द्विज बर बोले बानी, नंद राय यश जुग जुग बाड़ो परमानंद बखानी। मैया आपके लाला को आज कर्ण छेदन संस्कार भयो, सब ब्राह्मण ने आशीष प्रदान कियो, नित्य नूतन धन बढ़ेगो, आपके लाला को खूब यश बढ़ेगो। हम सब ब्राह्मण मिलकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं, आपके लाला को नित्य मंगल होएगो। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है गयो, नामकरण संस्कार है गयो, जात कर्म संस्कार है गयो, सब संस्कारन की चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब लाल जी धीरे धीरे चलनो सीख रहे हैं, बोलनो सीख रहे हैं, उठनो सीख रहे हैं, और इन सब भावन को सब ब्रजवासी देख करके आनंदित है रहे हैं। नन्हे से लाल जी मैया की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलवे की गति सीख रहे हैं, और गति से कैसो चलो जाए। छोटे छोटे चरण कमलन से मणि मंडित आंगन में जैसे ठाकुर जी घूमे, आकाश से देख करके समस्त देवी देवता यशोदा मैया के चरणन की बलैयां ले में, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। क्यों? बोले नारायण साक्षात तेरे हाथन सो, पूरा विश्व जिनकी कृपा से चलनो सीखे, वो तेरे हाथन से चलनो सीख रहे हैं, वो तेरे कहावे से बोलवो सीख रहे हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। मैया की गोद में नेक्स्ट से लाल जी हैं, कभी कभी मैया अकेले छोड़ के लाल जी को दूर खड़ी है जाए छुप के कि अब लाला कहा करेगो, तब ठाकुर जी कछु लीला करें, उनको देख करके यशोदा मैया अति आनंदित है जाए। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। एक मधुर भाव हमारे ठाकुर जी के नृत्य को चंद्र सखी जी वर्णन करें। मैया ताल देवे
और वह ताल को सुनकर के ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी आंगन में नृत्य कर रहे हैं। सुंदर स्वरूप है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, 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 ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, हे नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की, बोल नंद के लाला की। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, 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 तो फिर वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे
पगड़ी न पहने लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहने लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे 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 लाला स्वाफा न बांधे। तो फिर का करे, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, 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 हस हस कर लगावे यशोदा मैया, हस हस लगावे यशोदा, हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो मेरो है गोपाल मेरो, है मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बाकी बिहारी नंदलाल मेरो, हे मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोल नंद के लाला की। पूरे विश्व को नचावे वारो आज स्वयं नाचवो सीख रो है, नेक नेक ठाकुर जी बोलनो सीख रहे हैं। अब मैया ने सबसे पहले लाला को, नेक ध्यान से बैठ जाओ सब लोग, बालकों नेक बैठ जाओ, ठाकुर जी कम पढ़ रहे हैं कि तुम उधम मचाओगे यहाँ, ठाकुर जी मचान दो। तो महाराज अब मैया ने ठाकुर जी को याद करा दियो, कहा लाला जी कहा है, ठाकुर जी बोले मैया कहा है, बोले ये नाक है। अब मैया जब भी कहें लाला तेरी नाक कहाँ है, सो ठाकुर जी यूं पकड़े, लाला तेरे कान कहाँ है, ठाकुर जी यहाँ पकड़े, लाला तेरे गाल कहाँ है, जेरे गाल ले लो, तेरा पेट कहाँ है, तो पेट पकड़ ले, हाथ कहाँ है, सो हाथ पकड़ ले, पाम कहाँ है, जेरे पाम। ऐसे ठाकुर जी
सब सीख गए, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं मैया, ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए। नेक बालक उनको शांत कर लो मैया है। तो अब मैया तो सब गोपीन को बुला लाई। अरे मेरो लाला तो सब जाने, कछु पूछ लो मेरे लाला तो। सब गोपी सामने बैठ करके बोली लाला तू सब जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम सौभाग्य, आज बहुत दिनों के पश्चात गोवर्धन कथा के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीष व्यासपीठ पे प्राप्त हुआ। गोवर्धन में जो कथा जून में हुई तब गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद हम भी विदेश चले गए, हम विदेश से आए तो पूज्य गुरुदेव भगवान चले गए। कल ही वापस आए हैं। जय हो। श्री नैयायिक गुरु जी भी पधारे हैं, चरणन में बारंबार वंदन प्रणाम। लाओ। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय। कल ही आप अमेरिका की यात्रा से वापस पधारे और आज व्यासपीठ पे आपका आशीष प्राप्त हुआ। सौभाग्य है, हम जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी आपको सुना रहे हैं, सब में हम तो बालक बुद्धि हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की ही कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही बोल रहे हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्रीमद् भागवत जी में महात्मा में ही कह दिया कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो प्राप्त करा देता है। भले ही फिर शिष्य की साधना भले ही कम हो, गुरु कृपा से सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमारे तो पिताजी ही गुरु जी हैं, वैसे ही खूब प्रेम भी उड़ेल देते हैं, आशीर्वाद भी दे देते हैं, सब अपनों सब हमको प्रदान कर दें। वही से कृपा ठाकुर जी कर रहे हैं। नैयायिक गुरु जी पधारे हैं, श्री चरणन में बारंबार प्रणाम करें। ठाकुर जी की बाल लीलाओं पर 5 दिवस की चर्चा चल रही है। तो ठाकुर जी को मैया ने सिखा दियो लाला, जे नाक है, जे आंख है, जे जीव है,
अब मैया गोपीन को बुला लाई और गोपीन के सामने ठाकुर जी बैठा दिए। अब मैया कह रही लाला पूछो पूछो गोपी आते पूछो। एक गोपी बोली लाला तेरी आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी अपनी आंख ऐसे करने लगे, जे रही आंख। कोई गोपी बोली लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ने लगे। एक गोपी बोली हाथ कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ पकड़ने लगे। सब गोपी ताली बजा में ठाकुर जी किलकिल करके हंसे, आ सब कितने खुश है रहे हैं। मैया मनी मन खुश है रही है, मेरो लाला सब जान गो। एक चतुर गोपी बोली लाला तेरे कान कहाँ है? सो ठाकुर जी को ऐसे देखें, बता बता लाला तेरे कान कहाँ है? अच्छा वो गोपी के मन में काई लाला जैसे अपने कान पकड़े वो सोई हम खड़ी है कि कहूंगी ना ना लाला क्षमा कर दियो तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी के मन की बात समझ गए। गोपी के लाला तेरे कान। भागवत जी में एक लीला ऐसी बताई गई है, ठाकुर जी माखन चोरी करवे पहले ही गए तो मणि में अपना रूप देखें। ये एक अलग लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे मैं उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। मैया बोली कहां तो आज मैया तू मेरी बात सुन ले। आज बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपायो मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। हो बाबा की गोद बैठी हूं ले आपनो सब साज। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठी, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं। अच्छा और जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। और मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा ऐसी रंदी जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। मैया तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे बस, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं। तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माहे। और ये भाव तो इतना सुंदर, दर्शन करना मन में कैसे करें लाल जी। चौंकूंगो चौंकूंगो गैया अपनी को छू न तेरी छाह। ध्यान पूर्वक अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में तो मैया से कहा कह रहे मैया अब तेरो दूध नहीं पीऊंगो, चौंकूंगो गैया अपनी को। चौंकूंगो चौंकनो पतो कहते कहीं ब्रज भाषा में गन्ना खामे, गन्ना चौंक है, चौंकनो मतलब चूसनो एक प्रकार से। तो ठाकुर जी यूं कह रहे मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन उनको मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। चौंकूंगो गैया अपनी को छुओ न तेरी छाय। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा। तो दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। जो तू मेरी कहीं ना माने दर्पण हृदय लगाए, तो मेरे और कौन दूसरो तू ही पूत है माए। मैया हृदय से लगा करके कह रही हैं बोले लाला जे कोई और थोड़ी है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले ना ना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बाल चरित्र रस महामुग्ध सो वर्णन करी मुन मूढ़, रसिक प्रीतम सुमिरत निस्वासर अंतर भाव निगूढ़। श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी का भाव वे कह रहे हैं। बोले ठाकुर जी रोने लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो और हृदय से लगा करके बोले देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे मैया तेने ले लियो गोद में,
अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जे मैं ना हूं जे तो कोई और है। ना ना लाला देखिए तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े है के दिखा रही है, देख ये केश तेरे ही हैं, देख वाक्य केश भी ऐसे ही, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ो मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जी मैं हूं सांची। बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतना मलूक हूं। अरे देखियो, अरे मैया जल्दी काजर लगाए थे, ढोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहा हो इतना उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है महाराज। एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है और दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और समंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे गरे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन करने, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोना चत, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे नेक नेक से चरण है ठाकुर जी और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाएं, कभी जोर से उछल करके और खुश रह जाएं। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं। और जब गैया कान उठा के सोने लगे तो उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो न गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचने लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। आहा, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा नंद बाबा कह करके बुला में और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे ही नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत। हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक को चाटे और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना रे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने से मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन में लावत। कबहू प्रतिबिंब खम्ब को लो नील दिखावत। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खम्बान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। आहा, ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। देख देख जसुमती है लीला, हरख आनंद बढ़ावे।
सूर शाम के बाल चरत नित ही नित देखत भावे। हरिजू अपने आगे गावे, हरिजू अपने आगे गावे। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तजन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वनस्थान। अब धीरे धीरे लाल जी ने और बड़े होते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों अपनी लीला में विस्तार करते जा रहे हैं, ऊधम बढ़ाते जा रहे हैं। कभी गैयान के सींगन सो लटक जाएं, कभी अग्नि सो खेलें, कभी कोई लीला करें, कभी कोई लीला करें। पर एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई हैं। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे 4 चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे हैं, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्सी से किशोरी जी, नेक्सी से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गई। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं। सकुचत हसत मधुर स्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काजे। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड़ मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुनवानी निक से अति अतुराई हूं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज माता सु कछु क्लेश करत हैं रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को समारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल गए। मैया बेलन लेके खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया ते। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी और मैया के पास जाकर के बोले मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द है। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत बारंबार बताई हो। मैया तू इनको जाने, हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने।
मैया बोली ना मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूल्यो, बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर ते बाहर निकलना सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छो फिर। बोले लौट के आ रहो सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो, भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे। देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगर, नागर बहुत रिझाए। मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो। सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसम बड़ी रीझ गई है मैया। अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसम, तो याकू खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छो लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ही ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर लीलान को दर्शन और श्रवण अब कर रहे हैं हम आप सब। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। अभी तो चोरी लीला प्रारंभ होगी। चोरी में भी दूध की लीला चोरी की अलग है, घी की अलग है, दही की अलग है, मक्खन की अलग है, सबन की अलग अलग लीला ठाकुर जी मधुर भाव से कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज बार बार बलैया जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीलान की हम बार बार बलिहारी हैं। बहुत सुंदर अवसर मिलो है, ठाकुर जी की बाल लीलान को चिंतन चल रहा है। अब ठाकुर जी ने 3-3.5 बरस के है गए, अब लीलान में और विस्तार आवेगो। चोरी लीला और मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला, अभी कई लीलाएं ठाकुर जी की होंगी। और इन्हीं बीच में श्री किशोरी जी के संग भी ठाकुर जी कैसी कैसी लीला बाल भाव में कर रहे हैं, सब रसिक जनन के भावन से हम लोग सुनेंगे। आचार्य प्रवर संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान सब विराज रहे हैं। वृंदावन को प्रणाम करते भय आज के सुंदर भाव को विराम देंगे।